हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे खुशखबरी है और देखिए एक साथ कई खुशखबरी है। सबसे पहले तो आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है दरोगा भर्ती के लिए। तो कैसे अप्लाई करना है अभी हम लोग एक अप्लाई करके दिखाएंगे। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आज जारी हो सकता है और नई भर्तियों का घोषणा भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि आपको बता दें कि आज जो CSBC है, तो CSBC के जो चेयरमैन सर जितेंद्र सर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, PC रखा है। तो यहाँ पे पूरी संभावना है, चूँकि रिजल्ट का वेट इसी मंथ है, तो हो सकता है कि रिजल्ट आज जारी कर दिया जाए या रिजल्ट का जो डेट है उसको अनाउंस कर दिया जाए। और साथ ही साथ चूँकि मद्य निषेध की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसका भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो जो भी सूचना होगी आगे आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये न्यूज़ है कि 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो सारी जानकारी मिल जाएगी आपको कि रिजल्ट आ जा रहा है या कब आ रहा है, उसकी भी सूचना ज़रूर मिल जाएगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और नई भर्ती को लेकर के भी सूचना मिल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं और SI वैकेंसी का आवेदन पे आगे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि 1799 पोस्ट के लिए SI की वैकेंसी जारी की गई है और इसका आवेदन यहाँ पे देखिएगा तो लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है अप्लाई करने हेतु। तो इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन है। इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से एडवर्टीजमेंट को आप लोग पढ़ सकते हैं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती 2025 बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। 1799 पदों पर जैसा कि वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए तैयारी भी जरूरी है। तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, जिसका व्याख्यात्मक सोल्यूशन भी दिया गया है। 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको व्याख्या सहित मिल जाएंगे और 7 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे 2023 परीक्षा सहित। और यहाँ पे सिलेबस को ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं, जो जिस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उसी प्रकार तैयारी किया गया है। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन द्वारा सॉल्व पेपर्स भी जारी किया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब जैसे वेबसाइट से क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन पाइएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक है रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस और एडवर्टीजमेंट, यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पे। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो नाम है वो मैट्रिक के अनुसार सही से होनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में मैट्रिक वाला ही वैलिड होता है। देखिए नाम में मिस, मिस्टर, श्रीमती, डॉक्टर नहीं लगाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार होता है क्या कि जो पहली बार फॉर्म भरते हैं उनको जानकारी नहीं रहती है और जानकारी का अभाव में वो मिस्टर, मिस, श्रीमती, डॉक्टर लगाते हैं, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जेंडर को आपको सही से भरना है। एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन कर पाएंगे। ईमेल आईडी भी आपका यूनिक चाहिए, यानी एक ईमेल आईडी से एक फॉर्म भरेंगे आप लोग। और डोमिसाइल यहाँ पर सही से चुनना है, क्योंकि अगर आप डोमिसाइल नहीं चुन पाते हैं तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और कैटेगरी भी आपको सही से चूज करनी है। लिंग आपका सही से चूज करना है, पुरुष, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं। इसके बाद से अगर बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस कर लेना है और फिर उसमें आपका अपना सारा डिटेल्स भरना होगा। नहीं है तो सिंपली नो करके आगे बढ़ना है। एक सर्विसमैन है तो उसके कंडीशन में भी आपको अपना मेंशन कर देना है। देखिए एज की जहाँ तक बात है, तो आपका एज लिमिट जो है ना, कम से कम 20 साल होनी चाहिए प्रत्येक कैटेगरी की। और ये डेट कब की होनी चाहिए, तो 01/08/2025, ठीक है। और इसी डेट के अनुसार 01/08 यानी 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके पहले तो आप एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम एज लिमिट में आपको 1 साल का छूट दिया गया है, यानी कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार आप मैक्सिमम जनरल में देखिएगा तो 37 साल और फीमेल में जनरल 40 साल, EWS का भी 37 साल और 40 साल यहाँ फीमेल का, BC मेल फीमेल दोनों का यहाँ पे 40 साल 40 साल और SC मेल फीमेल का 42 साल है। और ट्रांसजेंडर का यहाँ पे देखिएगा तो इनका न्यूनतम 20 साल और मैक्सिमम 42 साल यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये एज लिमिट दिया गया है। और नोट देखिएगा, अभी तक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है को सामान्य रूप में वर्ग का चयन करना होगा और बिहार राज्य के निवासी ट्रांसजेंडर BC कोटि का चयन करेंगे। तो जो ट्रांसजेंडर है वो अपना कोटि BC चयन करेंगे। और मान चलिए आपने किसी कारण से इसमें फॉर्म में मिस्टेक कर दिया है, तो देखिए दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन तभी करेंगे जब आपको
पंजीकरण रद्द कर देंगे, क्योंकि पंजीकरण रद्द करेंगे तो फिर आपका पेमेंट तो वापस नहीं आएगा। हालांकि 100 रुपया पहले ज़्यादा लगता था, तो कैंसिल करके फिर फ्रेश भर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि पहले गलती नहीं करनी है। अगर गलती करती है तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से क्लिक कीजिएगा घोषणा पत्र और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका अपना नाम रहेगा, फर्स्ट नाम, सेकंड नाम और थर्ड नाम। मान के चलिए किसी का नाम 2 ही अक्षर में है, रमेश कुमार, तो रमेश कुमार, रमेश फर्स्ट में और लास्ट में कुमार आ जाएगा। रमेश कुमार सिंह है तो यहाँ पर रमेश, यहाँ पर कुमार और यहाँ पर सिंह हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको अपना नेशनलिटी जैसे इंडियन हो गया, सिलेक्ट कर लिए। फिर आपको यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है वो मेंशन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपका डोमिसाइल बिहार है तो यस कर दीजिएगा, और नो है तो नो कीजिएगा, अदर स्टेट के हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे यस हो गया। अब कैटेगरी यहाँ पे मान के चलिए किसी का BC है। अब यहाँ पे आपका जेंडर जो है वो मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, और आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट तो नहीं है तो नो कीजिए, यस है तो यस करके इसमें भरना होगा तो नो कर दीजिए, और एक सर्विसमैन है तो इसमें भी नो यस कर लीजिए अपने अनुसार, और इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल हो गया है, फिल करने के बाद इसको क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट कीजिएगा। यहाँ से अगर कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं, और मेक पेमेंट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, जिसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिए तो चलिए मेक पेमेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं, और इसको यहाँ से हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स तो यस कर दीजिएगा, ओके। फिर इसको द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, आर यू डू वांट टू सबमिट द डिटेल्स तो ओके कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ अब चलिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है पेमेंट करने का। तो यहाँ से अगर कोई त्रुटि आती है आपको पेमेंट करने में तो यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको UPI का ऑप्शन चूज करना है, सबसे आसान तरीका, और यहाँ पे QR कोड को शो कीजिएगा तो यहाँ से आपका QR कोड शो हो जाएगा, और इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्कैन करके आप लोग जो फॉर्म भरिएगा वैसे ही स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा। फिर आगे का जो स्टेप है उसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। फ़ोटो प्रीफर कीजिएगा कि वाइट या लाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ज़्यादा कलर वाला नहीं होनी चाहिए। तो बाकी डिटेल्स भर के और सबमिट कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।